नमस्कार। आज हम थोड़ा अध्यात्म की बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आत्मज्ञान या एनलाइटनमेंट क्या होता है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक उदाहरण है ये। एक सड़क के किनारे एक भिखारी भीख मांगता था, कम से कम पिछले 30-35 सालों से। भीख मांगता था तो ऐसे ही एक दिन एक अजनबी वहां से गुजर रहा था। भिखारी ने आदत अनुसार उससे पूछ लिया, बोला कि मेरे को कुछ दे दो, पैसे दे दो। तो उस अजनबी ने कहा कि मेरे पास छुट्टे नहीं है। फिर उस अजनबी ने उससे पूछा कि ये जिस पर तुम बैठे हो ये क्या है? बोला जी ये बक्सा है। उसने झुंझलाते हुए कहा कि पैसे तो दे नहीं रहा है, बक्सा है, मैं इस पर काफी सालों से बैठा हुआ हूँ। ये लकड़ी का बक्सा था। तो उस अजनबी ने कहा कि इसको खोलो, इसमें कुछ है। तो भिखारी ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें क्या होगा। उसने गुस्से में बोला कुछ नहीं है, ये मैं तो ऐसे ही आता हूँ और इस पर बैठ जाता हूँ। अजनबी ने बहुत जिद की कि नहीं, तू खोल इसको। और काफी आर्गुमेंट करने के बाद उस भिखारी ने जैसे ही वो बक्सा खोला, वो राजी हो गया। और जैसे ही खोला तो देखा कि उसमें शर्पियां थी, सोने की ये शर्पियां। तो मेरा ये कहानी सुनाने का तात्पर्य ये है कि उसी अजनबी की तरह मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी एक नेक सलाह है। मैं आपको अपने अंदर झांकने के लिए कहता हूं कि अपने अंदर झांको। वो सब जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ आपके अंदर ही है, और उसके लिए बाहर किसी लकड़ी के बक्से की जरूरत भी नहीं। वो बिल्कुल आपके पास है और आपके अंदर में ही है। मैं आपको अंदर झांकने के लिए कहता हूं तो आप उस भिखारी की तरह अंदर झांकने के लिए कह रहा हूं, तो आप पूछ सकते हैं कि हम कोई भिखारी थोड़ी है। लेकिन मेरी नजर में हर वो शख्स जिसके पास असली अविचलित शांति नहीं है, परम आनंद नहीं है, वो सब आपके अंदर है। वो असली खजाना है। अगर आप इससे वंचित है तो आप सचमुच में भिखारी है। बाहर जाए आप जितनी मर्जी दौलत इकट्ठी कर लो, अगर आप में आनंद और वो शांति, परम शांति नहीं है, तो तब आप उस भिखारी की तरह है जो बाहर दौलत ढूंढ रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत क्या, बहुत ही ज्यादा, मैक्सिमम लोग जो चंद उपलब्धियों के लिए, चंद मान्यताओं के लिए, सुरक्षा के लिए और प्रेम के लिए दर दर भटकते हैं। लेकिन असली जो परमानंद है वो आपके अपने भीतर है। ये जो उपलब्धियां हैं, मान्यता है, क्षण भंगुर है, सब यहीं रह जाए। लेकिन करना जरूरी है, करते हैं लोग। लेकिन उस परमानंद को अनुभव करने के लिए आपको अपने अंदर झांकना जरूरी। क्वेश्चन था कि आत्मज्ञान आखिर में होता क्या है? इसको अति मानवीयता की उपलब्धि दी गई, और हमारा जो अहं है, ईगो है, वो भी इसे उसी रूप में देखना चाहता है कि ये आत्मज्ञान तो बड़ा भारी, बहुत ही विरली चीज है, ये सबको नसीब नहीं होता। तो इसके लिए
हमारे जो ऐ है, मन से ऐ जो पैदा होता है, ईगो जो पैदा होती है, उसने भी इसको उसी रूप में, उसी स्थान पर रखा है कि ये बहुत ही विरली चीज है। आत्मज्ञान का मतलब है अपने बीइंग में रहना। अब आप पूछेंगे बीइंग क्या है? बीइंग है चिरस्थाई, शाश्वत, अमरतम, जो हमेशा से, वो आपके अंदर है। वो आपकी आत्मन, आपकी चेतना, वो सब है। उसके साथ, अपने बीइंग के साथ हमेशा रहना, भिन्न रूप से रहना, यही तो आत्मज्ञान है। बुद्ध ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी थी कि दुखों का अंत हो जाना। क्या दुखों का अंत हो जाना आत्मज्ञान है? ये नहीं कहा था उन्होंने। उन्होंने कहा था कि दुखों का अंत हो जाना। आगे इसके लिए इन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया था कि दुख का अंत हो जाएगा, उसके बाद क्या? दुखों का अंत हो जाएगा, उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो आत्मज्ञान की। ये इन्होंने ये इसलिए नहीं जोड़ा बुद्ध ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आपका मन या लोग ऐसी कोई परिभाषा इसकी गढ़ दे जो कि आत्मज्ञान को एक बहुत ही असंभव चीज के रूप में पेश करे। जैसा कि बाद में जो आजकल भी बौद्ध भिक्षु इसे केवल एक बुद्ध तक ही सीमित रखते हैं कि आत्मज्ञान तो बुद्ध के लिए ही था। उन्होंने इसलिए इसको इतना ही कहा कि दुखों का अंत हो जाना, उसके बाद क्या है, वो उन्होंने खाली रखा था ताकि समझदार अपने आप समझ जाए कि उसके बाद ही आप एनलाइटनमेंट को हासिल कर सकते हैं। आत्मज्ञान के लिए आपको बीइंग में एक तादात्म्यता बनानी होगी। बीइंग क्या है? बीइंग है अनश्वरता, अमर तत्व, जो हमेशा से है और हमेशा के लिए है। ये ना कभी पैदा होता है, ना कभी मरता है। ऐसी जीवात्मा जो अनश्वर है, वो आपके अंदर है। इसमें मैं थोड़ा सा ये जोड़ना चाहूंगा कि इस ब्रह्मांड में चीजें दो तरीके से बनी, तत्व और ऊर्जा से ब्रह्मांड की हर चीज का निर्माण हुआ। तत्व और ऊर्जा ऐसी चीजें हैं जो ना कभी पैदा की जा सकती है, ना ही उसका अंत हो सकता है। तो उसी तरह हमारी जो चेतना है, हमारा जो जीव है हमारे अंदर, सबके अंदर, वो ऊर्जा से बना है। इसलिए ये कभी नश्वर नहीं हो सकता। ऊर्जा चिरस्थायी है। और हम जो भी रूप देखते हैं, जो भी, हर चीज में ये ऊर्जा है, हर चीज में ये बीइंग है। आत्मा अनश्वर है, इसको हम अपने बीइंग से ही समझ सकते हैं। बीइंग को मन से कभी पकड़ने की चेष्टा ना कीजिए, ये असंभव है। ना ही इसे समझने की कभी कोशिश करें। ये बीइंग को हम तभी आप महसूस कर सकते हैं जब आपका मन निश्चल और शांत होगा। और ये शांति और ये निश्चलता तभी आएगी जब आपका अवधान पूरी तरह अब में हो। अब जो है वो प्रेजेंट, वर्तमान में जीना। जब आपका अवधान वर्तमान में रहेगा, अब में रहेगा, तब आप बीइंग को समझ सकते हैं। बीइंग को मानसिक स्तर पर कभी आप नहीं समझ सकते, इसे महसूस करना पड़ता है। आपकी जो चेतना है वो इसे महसूस करती है। ब्रेन के प्रति सजगता को प्राप्त करना,
जिस सजगता से आप बीइंग को प्राप्त करते हैं, उसी सजगता के जो बौद्ध अनुभूति है, बौद्ध की जो अनुभूति है, उसकी अवस्था को ही हम आत्मज्ञान या एनलाइटनमेंट कहें। सजगता की बौद्ध अनुभूति की जो उपस्थिति है, वही तो एनलाइटनमेंट है, वही तो आत्मज्ञान है, जिसे प्राप्त करना हर उस जीव का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है, जिसने इस योनि में खासकर जन्म लिया है। ये योनि हमें किस लिए मिली? ये जो भौतिक चीजें हैं, उन्हें अर्जित करने के लिए तो नहीं मिली। ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम दे ऑल विल वैनिश विदाउट ट्रेस, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये योनि इसलिए हमें मिली है ताकि हम अपनी चेतना को, अपने आत्मन को जान सके कि हम कौन है, क्या है, क्यों हमारा इस योनि में अविभार्य हुआ है। तो यही जानना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है, अपने आप को पहचानना, अपने आत्मन को जानना। इसके लिए हमें यहाँ पर इस योनि में जन्म दिया गया। नमस्कार।